तो क्वेश्चन ले लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही वहाँ पे पेपर में करना है। काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए नंबर गेन करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप करते हैं तो आपकी मार्किंग अच्छी होती है, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले सेंटर में यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना होगा। हमेशा याद रखिए साइड में जो बच्चे लिखते हैं, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो एक पूरा फॉर्मेट में आता है, ठीक ना। एक जैसे ऑनलाइन हो रही है चाहे ऑफलाइन भी होती है तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जब सॉल्यूशन आप सेंटर पे लिखते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टीचर पे, ठीक ना। ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, क्योंकि मैं तो यूज़ ऐसे ही करता हूँ। उसके बाद आपको जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है आप या तो लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे, वही चीज़ वापस से उतार दीजिए। ये एक स्टेप का ही पार्ट है कि क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को कि क्वेश्चन है क्या। उसके बाद देखिए लिखना है आपको कंपेयरिंग विथ dy बाई dx। अभी मैंने बताई थी कि जो इक्वेशन है उसी के साथ कंपेयर करना है हमको, ठीक ना। यहाँ पे ये अभी हमने बताया था लेबनीज लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे लिख दिया है हमने ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, ठीक ना। तो यहाँ से हमको क्या चीज़ मिल रही है, वी गेट, हमको क्या मिल रहा है, p यहाँ से मिल रहा है हमको 3x² 1 + 3x³, ठीक ना। और q मिल रहा है हमको, वो है sin² x 1 + ये, ठीक ना। अब हमको क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, ठीक ना। क्योंकि y के देखिए ये जो यहाँ पे वेरिएबल है y है, तो हमको क्या करना है इस तरीके से हम करेंगे IF = EP/dx। हमको याद रखना है जब y हो वेरिएबल तो dx लेना है, ठीक ना। y हो वेरिएबल तो dx लेना है। अब इसको सॉल्व करिए, p क्या है 3x² 1 + x³ dx है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, सबको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। जिनको नहीं आता मैं एक और बार ये चीज़ करके दिखा दे रहा हूँ, बट आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुरंत आपको करना होगा। इसमें आपको दिखाना नहीं है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वो उतना सब नहीं देखेगा। आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करें और तुरंत रिजल्ट लाना होगा। आप वेट कराएंगे एग्जामिनर को, बड़ा स्टेप करेंगे तो आपकी कॉपी बढ़नी है और कुछ नहीं होना है, ठीक ना। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे रफ वर्क करके, आपको x³ को t ले लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। dx जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा dt/3x²। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हो गया इंटीग्रेशन 3x², और ये आपके पास जो हो गया या तो ये 1 + t पूरा ले लीजिए, ये हो गया t आपके पास, ठीक ना। और ये यहाँ पे आ गया dt/3x², ये कैंसिल हो गया और ये हो गया dt/t, ठीक ना। और ये हम सबको पता है कि ये जो होता है ये होता है लॉग में, ठीक ना, ये लॉग में होता है। तो यहाँ पे log t आपने लिख दिया, और t है क्या, t है हमारे पास 1 + x³, और e⁻log x जो होता है वो यहाँ पे ये आ गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, आप देख सकते हैं ये कैसे सॉल्व किया हमने, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है, देन यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक ना। अब हमको पता है कि y के साथ हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, ठीक ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा प्लस कांस्टेंट होगा। y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 + x³, ठीक ना। और यहाँ पे q हमको पता है sin² x 1 + x³ × 1 + x³। अब यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, dx लगा था प्लस कांस्टेंट, ठीक ना। ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से ये हो जाएगा dx + c। अब sin² ये तुरंत हो जाता है, बहुत ही इजीली हो जाता है। ये आपको याद रखनी होगी बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मूला आपको ज़ुबान पे रटा होना चाहिए, तभी आप तुरंत से तुरंत बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी भर गई, 1 मिनट यहाँ पे छोड़ा था, तो 1 मिनट यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास 1 cos 2x dx + c, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर, ये x का x आ जाएगा और ये होगा sin 2x
2, ठीक है, प्लस सी। तो हमारे पास ये आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ गया हाफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 प्लस सी। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक ना। इसको आप बॉक्स में कर दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ तक आप करेंगे सिस्टमेटिकली तो आपका कहीं नंबर नहीं जाना है। ये आप देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन इसी तरीके से करना है। आपके 5 नंबर 10 नंबर जितने मार्क्स का होगा वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ CF एंड PI, ठीक ना। इसकी बात करते हैं हम। CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI जो होता है वो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस यूनिट में। अगर आपको नंबर गेन करने हैं बस यही 2 चीज़ निकालनी होती है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी जनरल कोई भी इक्वेशन दी होगी उसमें CF और PI ही पूछेगा, या तो कंप्लीट सोल्यूशन। देखिए CF और PI एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, सिर्फ CF पूछे, एक होता है PI पूछे। अगर कंप्लीट सोल्यूशन की बात करेगा तो आपको दोनों निकाल करके y इक्वल्स टू CF प्लस PI दिखाना होता है, ये कंप्लीट सोल्यूशन होता है। यहाँ पे हम बात करें जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी ज़्यादातर क्वेश्चंस में जिसमें CF या PI निकालना होता है। डी, ये जो डी आप देख रहे हैं ये ऑपरेटर, डी ऑपरेटर है जिसको कि हम डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल के लिए यूज़ होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि y के रिस्पेक्ट में हो, x के हो, ये कोई जेड पी क्यू कोई भी किसी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। बस ये डिफरेंशियल के लिए हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी को, ठीक ना। तो ये छोटी सी चीज़ है जो याद रखने वाली है, ये ज़रूर याद रखिएगा। CF की बात कर लेते हैं। CF जो होता है ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब इस इक्वेशन में एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, जब क्यू को 0 कर देंगे, मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, अगर आपको नेसेसरी होगा कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद अगर आपको नेसेसरी होगा तो मैं अपने कॉलेज के नोट्स जो मैंने बनाए थे, खुद बनाए थे जो अपने नोट्स, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं सिंपली यहाँ पे अभी बता दे रहा हूँ, अगर नेसेसरी लगेगा मुझे जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बाकायदा लिख भी दूंगा। तो जब क्यू इस इक्वेशन में जब क्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे या जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी जो इसकी, उसी के कॉम्प्लीमेंट्स को बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक ना। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में क्यू को 0 कर देंगे या 0 हो जाएगा, उस इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल सकते हैं। अगर 0 नहीं है तो याद रखिएगा आपको PI के लिए भी जाना पड़ेगा। 0 है तो PI आपकी 0 हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है, तो सिर्फ CF बचेगा। तो ये याद रखना है CF के लिए वो चीज़ जिसमें Q इज रिप्लेस्ड बाय 0, ठीक ना। फिर देन हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो निकालनी पड़ती है और वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ईजिली निकालेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक ना। इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ y कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक ना। ये आपको डेफिनेशन लिखवा दी, ज़्यादा कोई काम नहीं होता है इसका, ठीक ना। आपको डेफिनेशन की कोई कहीं भी नहीं पूछा जाएगा कि डेफिनेशन, हाँ कभी कभार पूछ लिया जाता है 1-2 बार में, बट वैसे कोई जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक ना। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेप्स है। तो पहली चीज़ हमको जो करनी है वो ध्यान रखिएगा कि रिप्लेस करिए y को 1 से, ठीक ना। जहाँ पर भी कहीं भी इक्वेशन में हम लोग जब इक्वेशन अभी सॉल्व करके मैं बताऊंगा तब ज़्यादा अच्छे से आएगा, बट y को 1 कर देना है। सेकंड चीज़ करनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, रिप्लेस करना है हमको dy बाई dx बाई m, ठीक ना। ये सेकंड स्टेप है जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको करनी है, ठीक ना। dy बाई dx को m में रिप्लेस कर देना है। और थर्ड जो चीज़ है वो है d स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर बाई m स्क्वायर, समझिए ना। इस तरीके से आप समझ लीजिए dny बाई dxn, इसको हम mn, ठीक ना, mn से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या करना है हमको m और n मीन्स n की डिग्री में इक्वेशन मिलती जाएगी। 2 होगा तो पॉलिनोमियल जो हम जानते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ऐसी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना होगा फर्दर। देखिए सिंपली मीन्स में बात की जाए CF के बारे में, तो जो CF होता है एक तरीके से मैं अपना विचार बता दूं। CF जो होता है एक तरीके से रूट फाइंड करना है हमको। कोई भी इक्वेशन दी होगी हमको, ठीक ना, तो उसमें हमको कुछ M1 M2 M3 ये कुछ रूट्स होंगे, वो रूट्स हम निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन होती है हम उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक ना। तो काफ़ी आसान होता है उसको ब्रेक करने के बाद उसको सॉल्व करने में फर्दर, ठीक ना। तो उसमें भी यही चीज़ करनी है क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि CF के लिए हमको इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन जो होगी हमको 0 कर देंगे। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करके रूट इसके निकाल देंगे और इसको 0 कर देंगे तो हमको एक कंप्लीट रूट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। बस यही काम करना है। और CF में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर एक रूट आया तो कैसे इक्वेशन लिखोगे CF, जो ये सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक इसकी एक कंडीशन एक चीज़ बनेगी CF की, मीन्स हमको एक इक्वेशन राइट करनी होगी फर्दर, ठीक ना। वो इक्वेशन राइट करेंगे तो हमको काफ़ी ईजी हो जाता है। तो हमको रूट निकालने होते हैं, जैसे 1 आया तो उसके लिए कंडीशन होगी, 2 आएगा, M1 और M2 आया तो उसके लिए कंडीशन होगी, और 3 आएगा
M1 M2 एंड M3 तो उसके लिए कंडीशन होगी सेम होगा। अगर M1 और M2 तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो सिंपली मेरे भाषा में समझिए तो ये बस इसका कहने का मतलब है हमको पूरे CF में रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, ठीक ना, सिर्फ रूट फाइंड करने हैं हमको, बाकी कुछ नहीं, बस यही करना है और CF मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CF को कैसे निकालना है और कैसे कंडीशन देंगे, कौन सी चीज़ें होंगी उसमें हमको करेंगे तो कौन सी CF की वैल्यू आएगी।